तो हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है लेक्चर 3 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं वाटर चैप्टर के रिमेनिंग टॉपिक्स की। तो उससे पहले आप लोग अच्छे से जुड़ जाइए हमारी वीडियो लेक्चर के साथ। तो जो लोग नहीं आए हैं वो लोग भी आ जाइए। हम तब तक अपना फ़ॉन्ट वगैरह सेट कर लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है आयनाइजेशन ऑफ वाटर। उससे पहले हम लोगों ने आपको कुछ इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स कराए थे एंड क्वेश्चंस हमने आपको होमवर्क दिए थे। आई होप आपने करे होंगे। अगर किसी को डाउट है कमेंट सेक्शन में था तो वो रिसॉल्व हो गया होगा या हो जाएगा, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग लेक्चर है तो हमें पता नहीं। और वीक में शायद हम एक बार लाइव Q&A भी करेंगे, जिससे आपके डाउट्स वगैरह क्लियर होंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन कराया था हमने। इसमें नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन कराया था कि कैसे कैसे होते हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन एक्वस मीडियम पे डिपेंड करके। हाइड्रोजन बॉन्ड कराया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम की कैसे होती है शेयर्ड और अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स में। इसके बाद हम लोगों ने अपना ये क्या कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल देखा था अच्छे से। वाटर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था, हाइड्रोजन बॉन्ड देखा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन वगैरह भी हमने इसमें देखा था। फिर हमने इसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन देखा, एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स देखा। हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक पता ही है आपको। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होता है, हाइड्रोफोबिक वाटर रिपेलिंग या वाटर अफ्रेड ऑफ वाटर होता है। एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल दोनों का मिक्सचर होता है, बोथ लविंग। ठीक है। और इसमें पोलर जो हमारा मिसाइल फॉर्मेशन होता है वो होता है हमारे पोलर हेड और नॉन पोलर टेल की वजह से। पोलर हेड हमारा हाइड्रोफिलिक होता है और नॉन पोलर हमारा हाइड्रोफोबिक होता है, और अगर इन दोनों को मिला दे तो हमारा एम्फीपैथिक बनता है। ठीक है। इसके बाद हमने वंडरवाल इंटरेक्शन देखा कि कैसे क्या होता है वंडरवाल इंटरेक्शन में, वीकेस्ट बॉन्ड होता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन का, कैसे वंडरवाल हमारे दो एटम के बीच के ऑप्टिमल डिस्टेंस की रेडियस को नापता है। फिर लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन देखा हमने कि कैसे सॉलिड क्रिस्टल लैटिस अपना डिसॉल्व आयन में डिवाइड वगैरह हो जाता है। ठीक है। जैसे हमने आपको इसमें बताया था NaCl सोड डिसॉल्व होता है वाटर में, डिसोशिएट होता है सोडियम आयंस में एंड क्लोराइड आयंस में, एंड दे आर अपोजिट आयंस है सराउंडेड बाय वाटर। नेगेटिव एंड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करता है सोडियम आयंस को एंड पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। ये डिसॉल्व करता है आयनिक कंपाउंड्स को, जैसे कि NaCl इफेक्टिवली वीकनिंग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में। तो ये सब हमने आपको पढ़ाया। रिकैप आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो आप पिछला लेक्चर वापस देख सकते हैं, या फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पहले प्रीवियस लेक्चर्स कवर करके आइए। तो आयनाइजेशन ऑफ वाटर आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, 10+2 केमिस्ट्री में, जो कि यहाँ पे आपको मेंशन है। तो आप क्लास 12th की बुक रिवाइज करके आए अगर आपको ये टॉपिक अभी समझ नहीं आ रहा तो ये जो आयनाइजेशन और डिसोसिएशन प्रोड्यूस कर रहे हैं H+ प्रोटॉन और OH- हाइड्रोक्साइल आयन, वो हमारे इन रिएक्शंस में गिवन है। ठीक है। आयनाइजेशन क्या होता है? मतलब आयंस का प्रोड्यूस होना, मतलब कितना आयनाइजेशन हो रहा है, एसोसिएशन डिसोसिएशन कितना हो रहा है, वो सब देखना। जैसे H2O में बताना है कि आयंस कितना हो रहा है, इसका रिएक्शन करेंगे, मतलब दोनों तरफ का रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन करेंगे। H+ और OH- आएगा, H+ आयंस निकलेंगे इसमें से और OH- आयंस। तो अगर ये दोनों को भी जोड़ दें तो हमारा H2O बन जाता है। ठीक है।
ऐसे ही हमारे ये है H2O के साथ प्लस में H+ आयंस रखे तो H3O बन जाएगा हमारा, ठीक है। H3O को शायद हम हाइड्रोनियम से डिनोट करेंगे, हाइड्रोनियम एटम या आयन बोल लीजिए, यहाँ पे लिखा भी है हाइड्रोनियम एटम, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो रियलिटी में जो प्रोटॉन होता है H+ आयन का, वो फ्री नहीं होता है सॉल्यूशन में, ठीक है, पर इमीडिएटली वो एसोसिएट करता है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए, ठीक है। जो हमारा प्रोटॉन होता है H+, वो फ्री नहीं होता है, ठीक है, वो बंधा हुआ होता है किसी न किसी तरीके से। H+ यहाँ पे ये फ्री नहीं होता पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगर ये फ्री नहीं होता है तो ये फिर इमीडिएटली एसोसिएट करता है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, मतलब रिएक्शन करता है वाटर के साथ जुड़ के, और ये बनाता है हमारा H3O हाइड्रोनियम आयन, जो कि आपने ऊपर वाली रिएक्शन में देखा ही, ठीक है। ऊपर वाली रिएक्शन में आपको साफ साफ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं जूम करके दिखाता हूँ, ठीक है। इससे ज़्यादा जूम नहीं हो रहा है इसमें, पर जितना हुआ मेरे ख्याल से आपको विजिबल है, ठीक है। एंड रही बात इसके आगे की, आगे का सुनिए। हाइड्रोनियम आयन हमारा रिप्रेजेंट होता है H+ से, H+ इन द प्लेस ऑफ H3O, ठीक है। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर डिसोसिएशन ऑफ वाटर, ठीक है। डिसोसिएशन ऑफ वाटर के लिए होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम ऊपर में रखते हैं, एक सेकेंड, हम रखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट रखा है इसने, ठीक है, ये रखते हैं हम, ये ऐसे इसका ब्रैकेट अलग होगा, इसका ब्रैकेट अलग होगा, ठीक है, ये रखते हैं हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट ऊपर आएगा, रिएक्टेंट नीचे, या हम ये रिएक्शन शायद उल्टा दे रखा है, हम रिएक्टेंट अपन प्रोडक्ट को भी करते हैं, ठीक है, किसी किसी केसेस में। तो क्लास 12 के एनसीईआरटी में पूरा एक्यूरेटली गिवन है आपको, आप देख सकते हो तो जाके। और अगर किसी को ना समझ आए तो हम इस टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। और जो हमारा के EQ की वैल्यू दे रखा है 1.8 × 10⁻⁻16 मोलर दे रखा है, इसको कहते हैं मोल लीटर इनवर्स भी कहते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो हमारा H+ OH- एंड H2O इन ब्रैकेट होता है, ये मोलर कंसंट्रेशन दी होती है, ठीक है। इनकी मोलर कंसंट्रेशन गिवन होगी आपको, या तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर पे गिवन होगी, ठीक है, नहीं तो आपको एक की निकालनी पड़ेगी, ठीक है, बाकियों की गिवन होगी तो, ठीक है। इसके बीच आपको एक थोड़ा बहुत क्वेश्चन टाइप दे रखा है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर H2O KW, ठीक है, H2O। तो ये आपको थोड़ा बहुत सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा मेरे को। वेट फॉर अ मिनट। दोस्तों आयनिक प्रोडक्ट को हम यहाँ पे समझेंगे इस शीट पे, ठीक है। जो हमारा आयनिक प्रोडक्ट होगा वाटर का, उसे हम KW से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम को हम K से डिनोट करते हैं और वाटर को W से करा, ठीक है। इतना आपको क्लियर होगा, ठीक है। फिर हमने लिया H2O इन 1 लीटर, H2O 1 लीटर लिया, ठीक है। फिर अपोन में इसका मोलिकुलर वेट, H2O 1 लीटर कितना होता है 1000 ml, ठीक है। और मोलिकुलर वेट कितना होता है H2O का मोलिकुलर वेट होता है हमारा 18, ठीक है। जिसको कैलकुलेट ना करना होता हो वो देख सकता है साइड में। H2O का 2 और
इधर पे इसका O का 16 + 2 18, ठीक है। एंड इधर फिर हम आगे इसको सोल्व करेंगे, देन इसको मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो हमारा कुछ आंसर इन द फॉर्म आएगा 55.5 आएगा, ठीक है। 55.5 मोल्स लीटर इनवर्स, ठीक है। लीटर इनवर्स इस वजह से लिखा है क्योंकि बुक में आपको यही यूनिट गिवन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बुक पेज में आपको भी बाद में शो करूँगा, ठीक है। एंड देन बाद में हमें निकालना था कि इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू में H प्लस OH माइनस और H2O, ये हमारा फॉर्मूला था, ठीक है। इस फॉर्मूले से हमें निकालना है आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट, मतलब आयनिक प्रोडक्ट तो यही होंगे वाटर के, H प्लस और OH माइनस, तो इनका निकालना है हमें, ठीक है। 1.8 इंटू में 10⁻⁻16 Q की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। फिर हमें लिखना है H प्लस OH माइनस, ठीक है। इसको लिखने के बाद हमें H2O का भी वैल्यू मिल गया है 55.5, ठीक है। इसको इधर भेजेंगे मल्टीप्लाई में 1.8 इंटू में 10⁻⁻16 55.5 इज इक्वल्स टू में H प्लस और OH माइनस। अब इधर से इधर इसको सोल्व कर लेंगे। सोल्व करने इसको इधर से सोल्व करेंगे, ये 10 0 इधर से ये ऊपर गया तो हमारा कुछ -14 आ गया, -14, और इन दोनों को सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद अप्रोक्स कुछ यहाँ पे अप्रोक्स कुछ इन दोनों को सोल्व करने के बाद 1.1 आ रहा है कुछ अप्रोक्स, ठीक है। तो हमारा 1 आंसर ले लेते हैं हम, 1 आ रहा है, ठीक है। मतलब ये एक्यूरेट भी हो सकता है, मतलब अप्रोक्स मैंने थोड़ा अप्रोक्स मान के चला है, तो 1 कुछ आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा KW माना जाएगा, इसको KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, तो KW से डिनोट करेंगे इसको, पूरे को KW होता है, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1 इंटू में 10⁻⁻14, ठीक है। और ये हमारा H प्लस स्क्वायर का दे रखा है, ठीक है, 1.14। और अगर हमें H प्लस का चाहिए, सिंपल बस H प्लस का, तो 1 इंटू में 10⁻⁻7 ये हो गया, ठीक है। तो जो हमारा H प्लस होता है ना, वो हमारा OH के बराबर होता है, ठीक है। OH के बराबर होता है, तो ये इनकी वैल्यू ये आ गई, मोल्स लीटर इनवर्स, या मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया हमारा आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो जैसा आपने वो शीट पर देखा, मैंने आपको सोल्व करके दिखाया है। ये पूरा जो भी अपना इक्वेशनल पूरा न्यूमेरिकल दे रखा था, ये यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करा, H प्लस OH माइनस को अपना KW से डिनोट करा था, और ये इधर सोल्व करने के बाद इतना वैल्यू आया था कुछ। फिर ये 25 डिग्री सेल्सियस पे था, जो बुक की थ्योरी में गिवन है तुमको। एंड ये H स्क्वायर की वैल्यू है H प्लस स्क्वायर के, H प्लस की ये है 7 में, और H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, ऑल क्लियर। तो किसी को क्लियर नहीं है तो फटाफट से एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। जब तक हम मोलर का डिफाइन देख लेते हैं। मोलर, द टर्म मोलर और मोलरिटी एक यूनिट है जो यूज़ करी जाती है एक्सप्रेस करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस जो डिजॉल्व हो रहे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। ध्यान से सुनिए वापस। मोलर एक टर्म है, मोलर को मोलरिटी भी कहते हैं, ठीक है। मोलरिटी एक यूनिट है जिसे हम यूज़ करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए कि सब्सटेंस का कंसंट्रेशन क्या है जो कि सॉल्यूशन के अंदर हमने डिसॉल्व करा है, और इसे हम एम से डिनोट करते हैं। जैसे कि 1 मोलर 1 ग्राम मोलिकुलर वेट है,
ऑफ अ सब्सटेंस पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब हमने 1 ग्राम मोलिकुलर वेट बताया, तो मोलर हमारा ये डिनोट करने में मदद करता है कि इसका कंसेंट्रेशन क्या है उस सब्सटेंस का जिसे हम डिसॉल्व करने जा रहे हैं सॉल्यूशन में, ठीक है। तो ये होता है मोलैरिटी और मोलर। ये यहाँ से इक्वेशनल आपका स्टार्ट हो गया है, न्यूमेरिकल वगैरह थोड़ा बहुत बेसिक न्यूमेरिकल से, इतना हार्ड नहीं है। इसके बाद है एक इम्पोर्टेंट लाइन, पहले एक बार ये देख लेते हैं। जब कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस और OH माइनस आर इक्वल होते हैं किसी भी गिवन सॉल्यूशन में, एनी गिवन सॉल्यूशन एज इन प्योर वाटर, सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल, ठीक है। जब दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी तो सॉल्यूशन न्यूट्रल होगा, ठीक है। और अगर इन एसिडिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस की ज़्यादा होगी, मतलब एसिडिक में H प्लस ज़्यादा होगा, H प्लस OH से ज़्यादा होगा एसिडिक में। एक बार वापस लिखता हूँ मैं, H प्लस ज़्यादा होगा OH से एसिडिक में, ठीक है। एसिडिक में ज़्यादा होगा। और अल्कलाइन सॉल्यूशन यानी कि जो कि हमारा बेसिक होता है उसमें OH ज़्यादा होता है H से, अल्काइन सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसमें अल्काइन सॉल्यूशन और एसिडिक सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को आपको याद करना है। ये मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है आपसे कभी भी किसी भी केस में, ठीक है। तो इसके बाद आपको एक एग्जाम्पल दे रखा है, ठीक है। एग्जाम्पल, आप बहुत तेज हो भाई लोग, ठीक है। एग्जाम्पल 1 दे रखा, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन सॉल्यूशन ऑफ 0.01 मोलर NaOH। KW की वैल्यू गिवन है, यानी कि इस बार हमें KW नहीं निकालना है, ठीक है। KW की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। हमें बताना क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन 0.01 मोलर, ठीक है। 0.01 मोलर मतलब हमारा क्या कहते हैं, सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्यूशन हमारा OH माइनस हो गया, ठीक है। H प्लस का निकालना है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस प्लस है, ठीक है, माइनस नहीं है, ठीक है। तो हम इसे यहीं पर ही सॉल्व करेंगे शीट पे, ठीक है। शीट पे सॉल्व करेंगे तो हमें KW दे रखा है, H प्लस निकालना है, ठीक है। H प्लस निकालना है, H प्लस निकालेंगे, इसको पेन का बीट को थोड़ा कम करेंगे, ठीक है। KW, इन दोनों को मैं KW लिख रहा हूँ, ठीक है। KW बाय हमारा कितना हो गया, OH माइनस H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस हो गया, ठीक है। कैसे हुआ वो भी मैं बताता हूँ, देखिए। हमें सॉल्व करना है H प्लस आयन, ठीक है। H प्लस आयन सॉल्व करना है। फॉर्मूला क्या था हमारा, K इक्विवेलेंट H प्लस OH बाय H2O, जो भी हमारी टोटल रिएक्शन है, ठीक है। NaOH इसने ऐसे ही दे रखा है तुम्हें उलझाने के लिए, क्योंकि NaOH का इसने पूरी जगह पे कहीं यूज़ नहीं करा। हाँ, OH का आप मान सकते हैं कि OH का इसने यूज़ करा है। H प्लस OH को हमने लिखा है KW के नीचे हमारा जो भी टोटल इसने मोलरिटी दी है उसके लिए हमने OH लिखा है, क्योंकि H प्लस के बाद OH ही बचता है, तो हमने इसमें भी वाटर का डाल दिया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी जगह पे, हाँ क्या लिखेंगे, 1 मल्टीप्लाई में 10⁴ माइनस है ये, ठीक है। और डिवाइडेड बाय OH माइनस को 0.01 ये मोलर है, ये मोलर स्क्वायर है कि तुम्हें पता है ये स्क्वायर है, वो सिंगल होगा तो 10⁻⁷ होगा, इससे ये गया तो 1 मोलर बचा। और ये 100 है, 100 को ऊपर भेजा तो हमारा
1 में 10⁻⁻12 मोलर H+ आयंस आ गए। 1 में 10⁻⁻12 मोलर आयंस आ गए हमारे, ठीक है। आयन तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमने निकाला है, देखो इसने भी ऐसे ही करा है पूरा, ठीक है। सॉल्व कर दिया इसने पूरा 1 में इतना, और तुम इसे ये भी लिख सकते हो 10⁻⁻12 मोलर निकला, ठीक है, ठीक है। तो इस वाले में यही था, ठीक है। अब इसका जो सेकंड केस आता है, सेकंड केस सुनिए। टू सिंप्लीफाई, ये तो हो गया। OH- निकालना है इस बार, ठीक है। कैसे निकालोगे, आपके पास टाइम है, निकालिए। टक 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 करने लगा। इसके बाद हम डायरेक्ट pH स्टार्ट करेंगे, ठीक है। pH यानी कि pH मीटर, pH यानी कि pH, ठीक है। किसी को pH का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट में लिखना, ठीक है। टक 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 करने लगा, जल्दी से सोल बच्चा करने लगा, जल्दी से सोल करने लगा। हमारे 3 टॉपिक बचे इसके बाद, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये रहा, OH निकालेंगे, 0.1 दे रखा है, सोल्व करके फटाफट से कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 10⁻⁻13 मोलर, ठीक है। आंसर नहीं दिख रहा, क्या ये रहा, ठीक है। आंसर दिखाओ भाई इन लोगों को, ठीक है। तो कंप्यूटर मास से ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। एंड आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं वापस लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत लोगों को याद नहीं होगा। KW यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा ऊपर आएगा और नीचे H2O, मतलब कोई भी रिएक्शन होता है, हो सकता है इसके अलावा भी, ठीक है। इसमें HCl दे रखा है, ये कंसंट्रेशन H+ और OH के बार बार इस वजह से पूछा तुमको, ताकि तुम कंफ्यूजन ना हो। ये तुम्हारा पहले मैथमेटिकली स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा है, फॉर्मूला इनपुट और आउटपुट तुम्हें पता होना चाहिए। ये जानने के लिए तो ये भी दे सकता था H+ और Cl-, ये बोल देता है कि क्लोरीन माइनस का निकालो और तुम घूम जाते उधर भी, ठीक है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं डायरेक्ट pH। pH होता क्या है, pH एक मीटर होता है रियल लाइफ में। तो pH हमारा एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल का माप बताता है कितना क्या होता है, ठीक है। बेसिक को अल्कलाइन मीडियम भी कहते हैं, ठीक है। pH हमारा डिफाइन करता है नेगेटिव एल्गोरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर। अब pH का फॉर्मूला भी सुन लो। अब बोलोगे pH का कौन सा फॉर्मूला आ गया सर, तो विच कलर, इस बार हम ये वाला लेंगे, ठीक है। pH का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग, क्योंकि इसने डिफाइन में लोगैरिथम बोला है। देखो डिफाइन दिखा देता हूँ, ये देखो नेगेटिव लोगैरिथम, ठीक है। नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि H+ आयन, एक सेकेंड, H+ आयंस। इसके बाद इसने बोला है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन मोल्स पर लीटर, ठीक है। अब तुम चाहो तो इसको H+ भी लिख सकते हो, या फिर तुम इसे log बाय 1/H+ भी लिख सकते हो, ठीक है। इससे हुआ क्या, इससे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज हट गया, ठीक है। आगे भी यही दे रखा होगा, ठीक है। ये रहा तुम्हारा ये, ठीक है, H+ आयंस। और pH का फुल फॉर्म किसी ने बताया नहीं अब तक। pH का फुल फॉर्म फटाफट से बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। बताइए pH का फुल फॉर्म बताइए फटाफट से। किसी को नहीं पता है, किसी को, मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने बोल दिया होगा आंसर, क्योंकि अभी तो ये रिकॉर्डेड है, मैं इसके बाद देखूँगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये बात है 1909 की,
SPL, इसको SPD कोई नहीं पढ़ेगा, पहले बता रहा हूँ। तुम लोग बहुत तेज हो भाई, इसको SPL पढ़ना है, ठीक है। SPL सोरेनसन इंट्रोड्यूस करा था कॉन्सेप्ट ऑफ pH टू एक्सप्रेस हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन। SPL सोरेनसन ने इंट्रोड्यूस करा pH को कि वो बता सके हाइड्रोजन आयन के कंसेंट्रेशन कितना है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। तो आपको पता है कि जो प्योर वाटर है वो कंटेन करता है इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन। H+ इज इक्वल्स टू OH माइनस इतना होता है 1 × 10⁻⁻7, ठीक है। ये सबको पता है, ठीक है। और अगर यहाँ स्क्वायर होता है 10⁻⁻14 होता, जो कि आपको दो न्यूमेरिकल वैल्यू से कैलकुलेट करते हुए आ रहे हो। और अगर वो किसी से नहीं हो रहा है तो वापस जाकर देखो। मेरे तो स्लाइड ऊपर है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वापस वॉच करो, वापस जाकर देखो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स हो गया, ठीक है। वापस जाकर देखो और इरिटेट मत होना, ठीक है। इस बंदे की तरह इरिटेट मत होना, देखो और समझो। द pH ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस को कैलकुलेट करते हैं। pH हमें दे रखा है log1/H+ की वैल्यू रख दो इधर पे, H+ आयन की वैल्यू रख दी 1 × 10⁻⁻7 और इधर पे log 1 × 10⁻7 हो गया, ठीक है। log, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? log को इससे मल्टीप्लाई करो 1 से, इतना हो गया। log को इससे मल्टीप्लाई करो, इतना हो गया, ठीक है। फिर log 1 और log ये हो गया, log 1 को हम 0 बोलते हैं, ठीक है। log 1 0 हो गया, log 10⁻7 को 7 बोलते हैं। वो कैसे बोलेंगे? जो पावर है वो आगे आ जाएगी और पीछे का जो 10 है, log 10 को हम 1 बोलते हैं, ठीक है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा, ठीक है, समझ गए। और log 2 को हम 0.223 ऐसे बोलते हैं, ठीक है। मतलब अभी हम साइड में log का टेबल लिखेंगे तो उसमें क्लैरिफाई करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे हमें pH दे रखा है, प्योर वाटर का 7 निकला है, हमारा 7 निकला है। इस फॉर्मूले को भी 1 मिनट के लिए छोड़ो, तो हमारा log 7 निकला है। तो 7 की तरह 7 है बिल्कुल सेंटर में, तो हमारा जो pH आया है वो न्यूट्रल आया है, ठीक है। pH न्यूट्रल आया तो हम ठीक ठाक है, ठीक है। ना एसिडिक है ना बेसिक है, ठीक है, न्यूट्रल आया। POH यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए बेसिसिटी ऑफ OH-। अभी तो आपने pH निकाला, pH H+, मतलब H+ हाइड्रोजन आयन निकाला आपने, उसके लिए अपना हाइड्रोक्साइल आयन के लिए, मतलब एसिडिटी वगैरह निकालने के लिए, पॉजिटिव निकालने के लिए। और अगर आपको नेगेटिव निकालना है तो POH लेना पड़ेगा, OH-, तो इसका फॉर्मूला था -log OH, इसमें OH की वैल्यू पुट होती है, ठीक है। और ये जो स्केल आप देख रहे हैं इसको pH स्केल कहते हैं, 0 to 14 तक होता है, उससे बाद में नहीं होता। एंड ये आप देख सकते हैं कि pH 7 से कम होगी तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा होगी तो बेसिक होगा। देन इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। इधर पे देर इज एक सेकेंड, ये तो सारा आपने ऊपर टेबल में देख लिया यहाँ से लेके यहाँ तक। देर इज अ इनवर्स रिलेशन बिटवीन pH वैल्यू एंड हाइड्रोजन आयन। pH वैल्यू एंड हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन के बीच इनवर्स है। अगर pH वैल्यू हमारा कम होगा तो H+ कंसेंट्रेशन हमारा बढ़ेगा। मतलब ये कहना चाह रहे हैं हम कि जो हमारा pH है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा H प्लस आयन के। अगर ये घटेगा pH तो H प्लस बढ़ेगा, ठीक है। और pH हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है OH आयन के, ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। ये कहना चाह रहा है ये, ठीक है। इसे आप नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ठीक है। इसके बाद में आपको थोड़ा सा एक टेबल टाइप दे रखा है जिसमें आपको सबकी pH दे रखी है। ब्लड का कितना होता है, कोई ब्लड का पूछ लेते हैं, न्यूक्लियस का रेयर होता है। पहले तो ब्लड का पूछते हैं, फिर पूछते हैं यूरिन का, फिर सलाइवा, फिर ह्यूमन स्किन और न्यूक्लियस। और उससे ज़्यादा इतना नहीं पूछते हैं, ज़्यादातर कॉमन ब्लड और यूरिन का पूछते हैं और सलाइवा का, कि इनका pH का माप कितना कितना होता है, ठीक है। आप इन्हें निकाल भी सकते हैं अगर आपको इनका आयन्स वगैरह पता हो तो, ठीक है। आयनिक वैल्यू जैसे OH माइनस का हमें पता था, H प्लस का पता था, क्वेश्चन में अगर गिवन हो तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ब्लड वगैरह के केसेस में बहुत कम हो जाता है, ठीक है। ये वाला लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, ठीक है, क्योंकि हमें ये वाला चैप्टर कंप्लीट करना है। तो हाइड्रोनियम आयन आर रूटली रिप्रेजेंट एज किससे होता है, ये आप बताएंगे। वैल्यू ऑफ KW ऑफ वाटर इस क्या होता है, मतलब सारा कुछ आसान है। pH स्केल का रीडिंग कितने से कितना होता है, ये सब आप मेरे को बताएंगे। और इन Q&A के ऊपर लास्ट में वीडियो आएगी जो कि मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा पूरे के पूरे, ठीक है। तो अगर जिसने सॉल्व कर रखे हैं वेल एंड गुड, और पीछे से जो देख के सॉल्व करता है उसकी तो बात ही नहीं डाली है, ठीक है। बफर एक एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। एक्वस सॉल्यूशन जो pH को रेजिस्ट करता है, pH को एक तरीके से ना रोकता है। जैसे हमारे करंट में होता है, इलेक्ट्रिसिटी के करंट में जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, रेजिस्टेंस, वो करंट को अपोज करता है, उसको उधर फेंकता है। और करंट सामने आना होता है, फिर ये उधर फेंकता है, इसको अपोज करता है। ऐसे ही हमारा बफर है, वो pH को अपोज कर रहा है। pH आगे बढ़ना चाह रहा है, पर बफर आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, ऐसे होता है, ठीक है। ये मैंने आपको फिजिक्स के तरीके से समझाया, ये बायोलॉजिकल और केमिस्ट्रिकल तरीके से, ठीक है। pH रजिस्ट करता है, ये लिख सकते हैं आप, जब व्हेन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ एसिड और बेसिस ऐड होते हैं तब, ठीक है। तो ये अपोज करता है। और ये जो प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस है इसको बफर एक्शन कहते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट कॉमनली हम बफर यूज़ करते हैं वो बने होते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर के, ठीक है। एसिडिक बफर एक मिक्सचर है वीक एसिड और कंजुगेट बेस का। मतलब क्या बोला, अगर बफर एसिड है, एसिडिक बफर जो है वो मिक्सचर है किसका, वीक एसिड का, वीक एसिड प्लस में कंजुगेट बेस का, कंजुगेट बेस, वीक एसिड प्लस कंजुगेट बेस का ये मिक्सचर है एसिडिक बफर, ठीक है। और इसका एग्जांपल है एसीटेट बफर सिस्टम, एसीटेट बफर सिस्टम इसका एग्जांपल है। ऐसे सिमिलरली देखें तो अल्कलाइन बफर कंटेन करता है, अल्कलाइन यानी कि बेसिक बफर कंटेन करेगा वीक बेस को और सोल्ट को, यानी कि कंजुगेट एसिड को, ठीक है। ये दोनों अपोजिट रहेंगे, एसिड है तो बेस होगा, बेस होगा तो एसिड होगा, ठीक है। और बाकी ये सेम होगा, एसिड बेस सेम होगा, बस वीक हो जाएंगे। इसके बाद में फिर हम देखते हैं, अगर
इफ़ हाइड्रोजन आयन्स को हम ऐड करते हैं बफर सॉल्यूशन में, हाइड्रोजन आयन को ऐड करेंगे बफर सॉल्यूशन में, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे बाय बेस से न्यूट्रलाइज कर देंगे। सिमिलरली अगर हम ऐड करेंगे हाइड्रोक्साइल आयन को, वो न्यूट्रलाइज कर देंगे एसिड के थ्रू। ठीक है, ये पूरा लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक इम्पोर्टेंट है, आप रीड कर सकते हैं। मतलब बुक से ही आप नोट्स, कंसाइज नोट्स बना सकते हैं, किसी भी टीचर की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस कंसाइज वे में बनाने का तरीका होना चाहिए। ठीक है, और मैं रिमाइंडर दिला रहा हूँ, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, इसको ठीक से देखें। आई थिंक 1 आवर का तो ये लेक्चर जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में एक थोड़ा सा रिएक्शन है जो हमको देखना है। अभी तो थ्योरेटिकल पार्ट वापस आ चुका है। ठीक है, तो रिएक्शनरी पार्ट हमको देखना है। ठीक है, एसिडिक बफर हो गया, हाइड्रोजन आयन हो गया कि इसको डालेंगे तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा बेस के थ्रू, हाइड्रोजन को डालेंगे तो बेस से होगा, अगर हाइड्रोक्साइल को डालेंगे मतलब H+ को डालेंगे तो बेस से होगा, OH- को डालेंगे तो एसिड से होगा, तो pH हमारा अनचेंज्ड हो जाएगा। ठीक है, pH हमारा अनचेंज होगा। इसके बाद हमें एक रिएक्शन दे रखी है CH3COOH, इसको हम एसिटिक एसिड कहते हैं। इसको हम रिएक्शन में करेंगे तो इसके आयनिक प्रोडक्ट निकलेंगे H+ CH3COO- में निकलेंगे, जिसको हम CH3COO- को हम एसीटेट कहते हैं। ठीक है, एसीटेट, और इसको एसिटिक एसिड। ठीक है, रिप्रेजेंट HAC और इसको AC-। ठीक है, इसका दे रखा है रिवर्सिबल रिएक्शन है, वापस से ठीक भी हो जाता है और बिगड़ भी जाता है। ठीक है, और बाद में इसका दे रखा है The ionization of acidic acid is designed by dissociation constant। आयनाइजेशन है एसिटिक एसिड की, उस डिज़ाइन करे गए हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट से। डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारा H+ AC- पे HAC दे रखा है। ठीक है, ये सिमिलर है हमारा आयनिक प्रोडक्ट की तरह, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह बराबर है। ये फॉर्मूला थोड़ा न्यूली मॉडिफाइड है। ठीक है, जो कि हम यूज़ करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट में, और वो था हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक फॉर्मूला हो गया, एक डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया। ठीक है, इसके बाद में हमारा पढ़ते हैं आगे। दिस कॉन्जुगेट एसिटिक एसिड एसीटेट, एसिडिक एसिड एसीटेट पेयर बनता है, वो एक्ट करता है बफर सिस्टम की तरह। अगर उसमें स्मॉल अमाउंट का हम अगर एसिड डाल दें या बेस डाल दें बफर सॉल्यूशन के अंदर, तो एक्ट करेगा हमारा बफर सिस्टम की तरह। एसिड और बेस हमारा जब आयनाइज होता है वो रिलीज करता है प्रोटॉन को और हाइड्रोक्साइल आयन को। वापस से सुनिए, जो हमारा एसिड और बेस आयनाइज होगा, एसिड और बेस आयनाइज होगा, वो हमारा रिलीज करता है प्रोटॉन को। एसिड और बेस जब हमारा आयनाइज होगा, एसिड और बेस, वो रिलीज करता है प्रोटॉन को, प्रोटॉन को रिलीज करेगा, प्रोटॉन H+ को रिलीज करेगा। ये एसिडिक, ये बेसिक, इसको रिलीज करेगा प्रोटॉन को, एंड हाइड्रोक्साइल आयन को वो भी बफर सॉल्यूशन में। तो इससे हम बफर सिस्टम का वर्क समझ सकते हैं कि कैसे क्या होता है। ये हमारा एसिटिक एसिड एसीटेट बफर सिस्टम दे रखा है, उसका क्या पेयरिंग रिलेशन है, इन दोनों का रिएक्शन होगा तो हमारा प्रोटॉन रिलीज होगा और OH- भी होगा रिलीज। ठीक है, हाइड्रोक्साइल आयन जिसे कहते हैं। अगर इसके बाद में देखते हैं, इफ़ स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ एडेड टू द बफर सॉल्यूशन इट विल रिएक्ट एसीटेट आयन एंड फॉर्म एसिटिक एसिड। अगर हम एसीटेट में H+ आयन ऐड करते हैं तो वो एसिटिक एसिड की तरह फॉर्म हो जाएगा, और अगर हम OH- ऐड करते हैं एसिटिक एसिड में, वो हमारा एसीटेट आयन बन जाएगा। ठीक है, दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि एक रिएक्शन में आपको गिवन थी। ठीक है,
इसके बाद में हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ में, वो ये ब्लड का पीएच दे रखा है, ये आप साइड में रीड कर सकते हैं। इसको लगता है कुछ खास नहीं है। पीएच इक्वल्स टू पीके कंजुगेट वगैरह, पीके नेगेटिव एल्गोरिथम वगैरह जो कि ऊपर पढ़ा था थोड़ा बहुत। इसके बाद में हम पढ़ते हैं हेंडरसन हैसेलबल्च इक्वेशन। इस इक्वेशन को हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को समझने के लिए हमें वापस से स्विच करना पड़ेगा अपना स्क्रीन को टू बैकवर्ड कैमरा। ओके, तो देखिए हेंडरसन और हैसेलबल्च इक्वेशन क्या होती है। रिलेशन होता है ये पीएच, पीके और कंजुगेट एसिड बेस इन बफर सिस्टम। ये कंसिडर करता है वीक एसिड जो आयनाइज करता है प्रोटॉन के साथ। वीक एसिड H से डिनोट करेंगे और प्रोटॉन H+ के साथ एंड बेस A- इन एक्वस सॉल्यूशन। वापस समझेंगे। एंडरसन इक्वेशन कहती है कि ये जो वीक एसिड है वो आयनाइज होता है प्रोटॉन में और बेस में इन एक्वस सॉल्यूशन में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है फॉर आयनाइजेशन के लिए, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट से, जो कि H+ A- और HA होता है। ठीक है, जो कि आपको बुक में भी गिवन था। इसको हमने इक्वेशन 1 माना है। फिर हम सोल्व करेंगे H+ इन इक्वेशन 1 बाय एडिंग H+ इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो क्या होगा H+ 1/H+ से 1/Ka, मतलब इसको अपोजिट घुमा दिया है। ठीक है, तो HA को हमने क्या लिखा है, ये लिखा है, तो A- बाय में HA कर दिया है। ठीक है, इसको हमने थोड़ा सा सोल्व करा है, उसको हम आपको एक बार दिखा रहे हैं इधर पे इस साइड में। तो इधर पे देखिए हमने क्या कहते हैं 1/Ka था, इसको हमने मतलब Ka था, इसको रिपल्सन कर दिया, मतलब नीचे भेजा, तो ये 1/Ka हो गया। H+ को ऐसे ही अपोजिट करा तो 1/H+ हो गया। ऐसे ही इनको करा, मतलब इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, A- और HA कर दिया। फिर हमें यहाँ पे H+ की बात हो रही थी डिसोसिएशन कांस्टेंट में, तो HA को हमने इस साइड लिया और 1/Ka प्लस में A- में बाय में HA, हमारा दोनों ये और ये दोनों प्लस में आ गया। तो हमने दोनों साइड लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग इन बोथ साइड इन इक्वेशन 2, इन दोनों की साइड में लॉग ले लिया। तो log 1/H+ और यहाँ पे log Ka और log A- ठीक है, इनके बीच में log लेने के बाद हमारे पास बचता है, तो इधर पे हमारा log हो गया है। log के बाद log 1/H हमने फॉर्मूला पढ़ा था, उसको हमने pH के बराबर बोला था, जो कि हम बुक में दे रखा था आपको गिवन, log 1/H, जिसको अगर 1/H नहीं लिखते तो -log H+ आ जाता है, तो यहाँ पे pH आ गया। और इसको log 1/Ka को pKa कहते हैं, और इसको ऐसे कैसे कहते हैं log A- बाय में HA। तो ये हमारा इक्वेशन आ गया pH का, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं हेंडरसन हैसेलबल्च इक्वेशन। ठीक है, इसके बाद में इस इक्वेशन को हमने लिखा है pH = pKa प्लस में log बेस बाय एसिड। बेस बाय एसिड इस वजह से हुआ क्योंकि जो हमारा A- है वो बेस है, और HA हमारा प्रोटोन यानी कि H+ एसिड है, वीक एसिड है, बट हमारा वो एसिड है, जैसे कि यहाँ पे आपको गिवन है HA वीक एसिड और A- बेस। तो इस वजह से हमने इसको बेस लिखा है, इसको एसिड लिखा है, ये log है, ये pKa है और pH है। तो अगर हमें अब pH निकालना हो इस इक्वेशन से, तो हमें pKa पता होना चाहिए, एसिड पता होना चाहिए, बेस पता होना चाहिए, तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, बेस ऊपर आएगा और एसिड नीचे आएगा। तो ये इक्वेशन बहुत काम की है, आपसे नोट डाउन कर सकते हैं। इस इक्वेशन को आप बुक की तरफ में पढ़ते हैं। तो
ये मैंने इक्वेशन आपको बताई कि कैसे क्या होता है इसमें, ठीक है। और ये पी के साइड में गिवन था, जो मैंने आपको पढ़ने के लिए बोला था, पी के इक्वल टू माइनस में लॉग प्रोटॉन डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, प्रोटॉन डिसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। ये के की वैल्यू है, इनको अपोजिट कर दिया, सोल्विंग H प्लस आयन से करा, दोनों साइड लॉग लगा दिया, होल साइड मतलब साहब के आगे, दोनों साइड इस साइड और इस साइड, ये एक साइड है, ठीक है। और फिर log 1/H प्लस को पी एच कहते हैं, इसको पी के कहते हैं, इनकी वैल्यू पुट कर दी, और इसको बेस कहते हैं, इसको एसिड कहते हैं। तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं हेंडरसन हेसेलबच इक्वेशन, इस वाली इक्वेशन को। एसिड और बेस को तो हमने जनरल इक्वेशन में रिप्रेजेंट करा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका क्वेश्चन आ जाता है कि बफर किससे बनते हैं, एसिड क्या होता है, बफर क्या होता है, बाइकार्बोनेट पूछा है, ये सारे आपके क्वेश्चन हैं। वाटर एज रिएक्टेंट क्या काम करता है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एडीपी वगैरह पूछा है, कंडेंसेशन और हाइड्रोलिक रिएक्शन वगैरह, मतलब लास्ट टॉपिक, मतलब इतना कुछ खास नहीं है। मतलब आप इनके रिएक्शन वगैरह देख सकते हैं कि इनका रिएक्शन पूछना था एग्ज़ाम पे, बस इनका रिएक्शन देखना है आपको कि कंपाउंड कोई नया कंपाउंड है, जैसे कार्बनिक एनहाइड्राइड से मैंने नहीं बताया, उसका आप केमिकल फार्मूला वगैरह देख सकते हैं, बाइकार्बोनेट का क्या फार्मूला होता है, ये कभी कभार पूछ देता है एग्ज़ाम में, ठीक है। और ये फिर से ऐसे क्यों आ गया, और चैप्टर फिनिश हो गया। तो इतना ही था इस चैप्टर में, ठीक है। ये इसके टर्म क्वेश्चंस हैं, आंसर्स आपको इधर पे मिल जाएंगे, मतलब टर्म क्वेश्चंस के भी आंसर आपको गिवन रहते हैं, ये रहे, ठीक है। तो ये चैप्टर हो चुका है वाटर अपना, ठीक है, वाटर चैप्टर हो चुका है। इसके बाद में कल के लेक्चर में हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। कल होने वाला हमारा लेक्चर 4, इसके जो नेक्स्ट वीडियो आएगी, ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम सोल्व पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर। और नेक्स्ट चैप्टर का नेम मैं रिवील कर देता हूँ आपको, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 3 होने वाला है हमारा अमाइनो एसिड्स, ठीक है। इसके बारे में पढ़ के आना थोड़ा बहुत, अमाइनो एसिड्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ से आया अमाइनो टर्म, और एसिड्स तो पता ही क्या होते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहें और ठीक रहें।